सिंदूर की मंजिल घुसकर शीश निकालेंगे, नस्लें भी पत्थर काटेंगे, इतनी कोशिश मारेंगे। तो हम चाहत बानी कि आज के दिन ना हमने सिर्फ गीत गाए, ना खाली भाषण सुनाए, बल्कि अपन अंदर उस संकल्प ले आए कि जियत बानी तो भारत खातिर, सीखत बानी तो भारत खातिर, अकबो जरूरत पड़ल तो जान भी दे तो भारत। हजारों बंदूक के जन्म लेगी, अंग्रेज किन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेगी। सरहद पर गिरने वाला माटी पे मर मिट जाना तो मेरा नाम है ना। मुझे होली के लिए जाना, ढोलके बजाना, फूलों में घुमाना, कहना माँ बेटा दूल्हा बनकर आया है, एक नए उमर एक नए जुनून के साथ जय भारत। दुनिया को नए भारत का इस गान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। एक धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। इन आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी लड़ती है, यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। अरे पहलगाम का बच्चा लेकर दुश्मन को यह बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की बंदूक भारी कर नापाक भरा की मिट्टी को शरीर से शीतल कर देंगे, जब वो तक जिंदा पाएंगे अब उसका पीड़न भर देंगे। अरे भारत माँ के शेर है, घर में घुसकर शीश निकालेंगे, नस्लें भी थर-थर काटेंगे, इतनी गोली मारेंगे। नमस्कार, प्रणाम, हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं इस सब तुम्हारा सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ उनके समक्ष अपनी कुछ बातें रखने का मौका दिया। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया, बल्कि एक भाव प्रकट करने आया हूँ, जो है देश के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी और भाईचारे। तो हम चाहत बानी कि आज के दिन ना हमने सिर्फ गीत गाए, ना खाली भाषण सुनाए, बल्कि अपन अंदर उस संकल्प ले आए कि जियत बानी तो भारत खातिर, सीखत बानी तो भारत खातिर, अकबो जरूरत पड़ल तो जान भी दे तो भारत खातिर। अरे क्या लगता है तुम्हें कि हमारा देश यूं ही आजाद हो गया? सोशल मीडिया की चकाचौंध में न जाने कितनों का इतिहास हो गया। मैं शुक्र मनाऊं कि हम सुकून से मनाएं, तुम जैसे सो सको इसलिए किसी माँ का बेटा हमेशा हमेशा के लिए सो गया, इसलिए किसी माँ का बेटा हमेशा लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून भरा हुआ अंतिम तक लड़े रहे हो, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। न जीना न चैन से सोना मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही बहुत अलग था मेरा भगत। एक दिन देखा वह जमीन में कुछ दबा रहा था, मैंने पूछा तो बोला बापू इनकलाबी हो रहा हो, धरती में पिस्तौल हो रहा। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेगी। सरहद पर गिरने वाला हरजीत सिंह नूरानी था, सरहद पर गिरने वाला हरजीत सिंह नूरानी था, मरते मरते 10 बार गिराया अब वो खून हिंदुस्तानी था, मरते मरते 10 बार गिराया वो खून हिंदुस्तानी था। करेंसी पर बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। कैसे इतनी सी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जनेऊधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फौज से लड़ गया था, और वो 23 साल का सरदार रंगने बसंती गए के फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आग दिखाई थी? और क्या सिर्फ बापू ने नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? अब हमें आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा और समझना होगा जहां आजादी का मतलब फ्रीडम लिखा है वो सारे शब्द व्यर्थ हैं। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं 140 करोड़ अर्थ हैं। वो देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूप से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी
एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। अब में से किन्हीं को पता है कि एक सिपाही की आखिरी ख्वाहिश क्या होती है? किन्हीं को? आप में से किन्हीं को नहीं? कोरा मैं बताता हूं कि सरहद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस, तो मुझे भेज देना यार मेरी गोली माँ के पास। बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलके बजाना, पूरे गांव में घुमाना और कहना माँ बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या माँ बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा कर आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उसे कि मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उसे पूछना कि क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना उसे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई रात हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर दो भाई खड़े हैं, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का। उसे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ लेंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता, तुम्हारी गोलियां कब है हमारी छातियां ज्यादा। अरे हमें पहचान लो, हम वो हैं जो तीरों पे लेते हैं, महाभारत लड़े थे जो हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में। अरे हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में, मरेंगे यूं कि याद रहेंगे हम दास्तानों में। अरे हिंदुस्तान गुमराह होगा हम दीवानों पर है माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ लेंगे आसमानों पर। शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है या दर्पण की भूमि है। अरे इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में विसर्जित हमारी हस्ती को कान लगाकर सुन जाना, तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलूंगा एक नए जोश, एक नए उमंग, एक नए जुनून के साथ। तो जय हिंद, जय भारत,